हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी शाम का टाइम है और आज मैंने मॉर्निंग से नहीं, अपना जो व्लॉग है वो मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय और मुक्कू के लिए मैंने दूध थोड़ा सा गुनगुना किया था, तो उसको दे दूँगी दूध पीने के लिए। और तो अभी जब तक कि यहाँ पर मेरी चाय बॉईल हो रही है, मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बनाने की कुछ तैयारी कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ना, मेरे पास सिर्फ इतनी ही आलू रखी हुई है। और आज है सैटरडे और संडे आते आते ना ऑलमोस्ट सारी सब्जियां ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। तो थोड़ी सी ना मेरे पास कटी हुई लौकी भी रखी हुई है, मैंने कतरा बनाया था ना, तो फिर वो लौकी भी थोड़ी सी मेरे पास कटी हुई रखी हुई है। और एकदम थोड़ा सा ही मेरे पास ना हरे मटर के दाने हैं। तो मैं ये सबको मिक्स करके बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। देखती हूँ कैसी सब्ज़ी बनती है। और अब तो जो सब्ज़ी है वो मंडे को ही आएगी, तो फिर मैंने 2 आलू ना रख दिए कि संडे के दिन सुबह के नाश्ते में मैं पोहा बना दूँगी। तो उसमें मैं ये 2 आलू डाल दूँगी पोहा में, और बाकी 3 आलूओं को मैंने ऐसे काट लिया छील करके। बाकी लौकी तो मेरे पास कटी हुई ही है। तो देखते हैं कैसी सब्ज़ी बनती है। पहली बार मैं ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ जिसमें थोड़ी थोड़ी, और सब्ज़ी तो अच्छी ही बनी थी। जब ऐसा होता है ना कि आपके पास जब चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं, फिर आप जो सब कुछ मिक्स करके बनाते ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो सारी चीज़ों का जो टेस्ट आता है ना, तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो सच में अच्छी बनी थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अच्छी सब्ज़ी बनी है। और ना मुझे ऐसा लगता है ना कि हर औरत के अंदर एक ऐसा टैलेंट तो होना ही चाहिए, जब कि आपके पास मतलब जब चीज़ों के अभाव में भी आप काम करते हैं ना, तो ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर समय सब चीज़ें अवेलेबल ही हो। तो कभी कभी चीज़ों के अभाव में भी काम करना चाहिए और अच्छा लगता है। मैं तो सच बताऊँ ना, मैं ऐसे सिचुएशन को ना इंजॉय करती हूँ कभी कभी। ये तो मान लीजिए कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, सब्जी का घर में ख़त्म हो जाना ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा होता है ना कि कभी कभी लाइट नहीं होती है। और गांव है, क्योंकि वो तो कभी कभी 3-4 दिनों के लिए, कभी कभी एक हफ्ते के लिए भी लाइट चली जाती है। और जब लाइट जाती है तो फिर मोटर वगैरह कुछ चलता नहीं, तो फिर उस टाइम पे पानी वगैरह नहीं होता है। तो फिर ना मैं थोड़ा उन चीज़ों को ना एंजॉय करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर कंप्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना पड़े तो फिर तो प्रॉब्लम ही होती है। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात होती है ना, तो मैं उन चीज़ों को एंजॉय करती हूँ कि चलो ऐसा भी हमको देखने के लिए मिला, ये वो करके। और इस बार जब मैं घर में थी ना, तो क्या हुआ था ना कि मोटर हमारा ख़राब हो गया था। और फिर वो पूरा दिन, मतलब उस दिन सुबह से ही पानी नहीं था घर में, मतलब पानी ही भरने के लिए सुबह सुबह। आप लोग जैसे कि मेरे ब्लॉग देखते हैं कि मैं सुबह सुबह सो कर के उठती हूँ, तो सबसे पहले पीने का पानी ही हम लोग भरते हैं। क्योंकि गांव है तो कोई भरोसा नहीं रहता कि लाइट का क्या कब कैसे रहे नहीं रहे, तो रात में भी मैं भर के रखती हूँ, लेकिन रात का पानी फिर सुबह मैं गिरा देती हूँ और मैं ताज़ा पानी भरती हूँ। तो जैसे ही मैंने सुबह मोटर स्टार्ट किया पानी भरने के लिए, तो पता चला कि मोटर ही ख़राब है। तो जो रात का पानी था वो तो चला, थोड़े टाइम तक चला। अब ज़्यादा लोग रहते तो फिर ज़्यादा देर तक पानी भी नहीं चल पाता है। फिर मोटर जो है ना वो बन के आया रात में। दिन भर हम लोग बस ऐसे ही, मतलब एक टाइम ऐसा आया ना जबकि एक चम्मच तक धोने के लिए घर में पानी नहीं था। ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी। तो कभी कभी ना इन चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची और टमाटर का एक पेस्ट बना लिया है, और अभी मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा देर इन मसाले को भूंज करके फिर मैं इसमें लौकी, आलू और वो जो मटर है ना उसको मिक्स करके। और मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ना कि मैं इसको एक आलू मटर की तरह बनाऊँ, जैसे आलू मटर की बनती है ना ग्रेवी वाली सब्जी, आलू मटर टमाटर की। मैं ना वैसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं बनाती हूँ। पर लौकी था तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी भी नहीं कर सकते थे ना, तो एकदम थोड़ी सी ऐसे लटपटी टाइप की ही मैंने बनाई थी, और वो बहुत अच्छी बनी थी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और अभी यहाँ पर अभी मैंने दिया बत्ती वगैरह करी, सब्जी को चढ़ा करके फिर मैं चली गई थी दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जल्दी खाते हैं ना, तो फिर टाइम से पहले रहता है कि पहले शाम की संध्या आरती कर दूँ, उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए रोटियाँ सेकूँ। तो अभी यहाँ पर मैं अब उन्हीं के लिए रोटियाँ बना रही हूँ।
और अभी रात के 8 बज रहे हैं और हस्बैंड खाना वाना खा करके ऑफिस चले गए थे और यहाँ पर मैं अपना और मुक्कू का डिनर लेकर के आ गई थी। तो अभी मैं मुक्कू को बुला रही थी कि आओ मुक्कू बैठो यहाँ, तुमको खाना खिला दूँ, लेकिन उसको देखिए वो कैसे कूद रही है कैमरे के सामने। और अभी अब हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह कर लिया था और टाइम हो रहा था अब किचन क्लीन करने का। तो सबसे पहले गैस स्टोव वगैरह क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। और अभी यहाँ पर देखिए सारा किचन वगैरह क्लीन हो गया है और मैंने ना किचन के जितने भी कपड़े हैं तो गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल करके उनको अभी फूलने के लिए रख दिया, ताकि इसमें जितना भी हल्दी और तेल वगैरह लगा है ना तो वो सब छूट जाए। और बाकी सुबह मैं इसको फिर धो करके और थोड़ा सा बस घिसना ही पड़ेगा और फिर मैं इसे धूप में डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर मेरा किचन एकदम रेडी हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए। और अभी अब मैं यहाँ पर भी जितनी चीज़ें फैली हुई हैं ना इन सबको भी समेट दूँगी। और ना मुक्कू सिंचन की बहुत बड़ी फ़ैन है और जब देखो तब ना बस टीवी में हंगामा में वो सिंचन ही देखती रहती है सुबह शाम रात। और जब सिंचन नहीं आता है ना तो रोएगी कि सिंचन क्यों नहीं आ रहा है, सिंचन लगा दो, सिंचन लगा दो। जब कोई दूसरा कार्टून आता है ना तो बस सिंचन के लिए ही रोती है, इतना ज़्यादा इसको सिंचन पसंद है। तो इसलिए कभी जब मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ या जब मैं साउंड वगैरह नहीं लगाती हूँ तो आप लोगों को भी सुनाई देता होगा टीवी की आवाज़ बैकग्राउंड में, तो वो हर समय ना बस सिंचन ही चलता रहता है। तो गाइज़ ये रहा मेरा इवनिंग से लेकर के नाइट रूटीन और अब यहीं पर मेरा जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता है और सब बस क्लीन करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। और यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।